जनाब इसे कहते हैं आप स्लो जैम से. दिस इज मी सना हुमायूं मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और बिल्कुल जनाब आप मुझे सुन सकते हैं इस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. इसके साथ आपको बताते चलूँ कि आप इस वक्त जो है वो ट्यून इन हो चुके हैं और आप मुझे भेज सकते हैं अपने पैगामात. और पैगामात भेजने के लिए आपको करना ये होगा कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और वो क्या है ना कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी महसूस कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आपकी अपनी ही जिम्मेदारी है, किसी का इसमें कोई लेना देना ही नहीं. और जो चीज़ें आपको खुद ही महसूस करनी है और खुद ही भुगतनी है, एंड इट्स ओके टू फील एनीथिंग. Tonight I'm gonna talk about because आज it's okay to feel anything. Why? Because it's 23rd November जो है वो it's a full moon was in Sagittarius और अभी आप Sagittarian energy में आ चुके हैं. This is a fire element. This is a mutable fire जो कहीं ठहरने वाली नहीं, कहीं संभलने वाली नहीं, कहीं रुकने वाली नहीं. So unstoppable time आ चुका है. New openings, new beginnings, so fresh start, new opportunities, new love, new life, new feelings, new thoughts, new everything has become so new. So this moon is going to set the pace for the rest of your 2023 and for 2024 as well. उसके कुछ आखिरी के चंक्स जो हैं 2024 तक भी हमें नजर आएंगे. तो अगले 2 सालों के लिए आपका पेस जो है वो सेट हो गया है और साल भी खत्म होने वाला है. पर ये जो चेंजेस आप अपने अंदर फील कर रहे हैं, अपने अंदर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, so this is going to take you ahead with a lot of newness. और जब नईपन की बात आती है तो फिर यार बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है सीरियसली. फिर आपको समझ ही नहीं आता ना. सबसे अननोइंग और अनसर्टेन जो सिचुएशन होती है वो आपके लिए न्यूनेस की होती है. आपको पता ही नहीं होता आगे होना क्या है, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्या ही हो जाएगा. But if you stay positive, if you stay optimistic, if you stay hopeful, if you stay kind, if you stay grateful, if you stay happy, if you stay in love, if you stay like in your brightest form, if you're able to overcome your fears, then I think it's all going to be really okay. So we are going to talk about all this tonight. इसके साथ साथ आपको बताते चलूँ कि हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि हमारे रिकॉर्डेड शोज अब आप देख सकते हैं YouTube पर. और मेरा FM को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे शोज और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए. पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और फिर क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं विजय एथों कदी रावी लंघ जावे. तो सुनते हैं फिर एथों जदों कदी रावी लंघ जावे, बिकॉज मेरी प्लेलिस्ट जो है वो आज खासी इमोशनल है एंड आई एम गोना टॉक अबाउट कि इट्स ओके टू फील एनीथिंग. So by the grace and with the grace and for the grace and for the sake of our feelings, I think we should allow ourselves to feel anything what we really need to feel. Either you're feeling good, you're feeling bad, you're feeling that, you're feeling bored, you're feeling whatsoever, but as long as you are feeling, your heart is still open. अगर आप महसूस कर पा रहे हैं तो इस बात की सबसे बड़ी ज़मानत है और इस बात की सबसे बड़ी गवाही मैं कहूँगी कि your heart is still open, your heart can feel, your heart can sense and your heart can radiate. So अगर आपका दिल इस काबिल है आज के इस टाइम तक, when we have been through a lot, when we have been like through anything, the worst times of our life, even if anything that we have survived, anything that we have been through, तो congratulate yourselves यार. Congratulate yourself for surviving all through this, and your heart can still feel what it has to feel. So I'm going to enjoy my show tonight because celebration के लिए आपको occasions नहीं चाहिए होते, celebrations के लिए आपको moments चाहिए होते हैं. And life itself is the biggest occasion happening right now in your life. So let's celebrate life right now, and from right at the moment I'm going to celebrate my life, my whole life. Sajad Ali in Slow Jams. So stay tuned and keep listening to me in Slow Jams.
जी हाँ जनाब, दिस इज स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। और बहुत अच्छी गुजर रही है जिंदगी, जाने हयात, बहुत मजा आ रहा है यार। अच्छा, पर्सनली तो मैं जो जिंदगी में सबसे ज्यादा चीज इंजॉय करती हूँ एज एन इंडिविजुअल, वो मैं इंजॉय करती हूँ द न्यूनेस ऑफ लाइफ। Either it's a fresh start, it's a fresh start of a project, it's a fresh start of your feeling what you have to feel, it's a new beginning in your own energy, in your life, किसी का आना, किसी का चले जाना, ending, beginning. So personally तो मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ because it's a fire energy, और fire जो है वो बड़ी powerful होती है। And the fire that got to be with your moods, और अगर वो fire आपकी emotional aspect में आ जाए, so I basically know कि how emotions becomes powerful. Element तो collective सभी के ऊपर impact कर रहा है और feelings तो सभी के पास होती हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि इंडिविजुअली आप उन चीज़ों को जिंदगी में बड़ी बात ये नहीं होती है कि किसी के पास क्या है और किसी के पास क्या है। जिंदगी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपके पास है आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द एपिक if you have the ability, if you have the capability, if you have the tendencies तो सब में होती हैं, but abilities को परवान चढ़ाना पड़ता है, नरिश करना पड़ता है, पालना पड़ता है, डिसिप्लिन देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, फोकस देना पड़ता है, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, प्यार देना पड़ता है, तवज्जो देनी पड़ती है, तब जाके वो जो आपके पास चीज़ें हैं आपको उनका एहसास होता है। वैसे हमारे लड़कियों का एक हमेशा से अवामी मसला रहा है कि यार लड़कियों के पास कपड़े ही नहीं होते जिसको पहनने जाने होते हैं, और घर में जगह ही नहीं होती कपड़े संभालने की, इधर भी कपड़े उधर भी कपड़े, अलमारियां भरी हुई हैं, सूटकेसेस भरे हुए, ट्रंक्स भरे हुए। लेकिन फिर भी जब हम कहीं जाने लगते हैं तो मुझे हर बार ऐसा लगता है यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। इट्स ऑलवेज द लैक, फीलिंग ऑफ लैक जो हमारे जहनों में रहती है। लेकिन आजकल मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हर तरफ घर में हर तरफ सर्दियों के कपड़े बिखरे हुए फैले हुए हैं, और उसके बाद मैं अपने आप को देख देख के एहसास दिला रही हूँ कि यस आई हैव इनफ ऑफ क्लोथ्स, और मेरे पास बहुत कपड़े हैं। सो आई एम ट्राइंग टू चेंज वन ऑफ माई डीप कोर में जो बैठी हुई लड़कियों की कुछ चीज़ें होती है ना, वो चेंज करना। और इसी तरह फॉर एग्जांपल लड़कों में कुछ चीज़ें होती हैं, इसी तरह फॉर एग्जांपल अम्मियों में कुछ चीज़ें होती हैं, इसी तरह फॉर एग्जांपल मर्दों में कुछ चीज़ें होती हैं, इसी तरह फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान में, किसी भी कैटेगरी, कलेक्टिवली हम किसी ना किसी ग्रुप में कभी 6% में हैं, कभी 93% में, कभी 1% में हैं, कभी 5% में, तो हम एनर्जेटिकली भी बहुत से ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। इट्स नॉट अबाउट द कास्ट एंड क्रीड्स एंड द कंट्रीज एंड द सिटीजनशिप, और हम ये हैं, हम वो हैं, हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, हम उसका हिस्सा हैं, हम इस फैमिली का हिस्सा है। इनके अलावा भी एनर्जेटिकली आपकी बहुत से ऐसे कोर बिलीव्स होते हैं जिसमें आप फंसे होते हैं उन परसेंटेजेस में। तो उन परसेंटेजेस में से भी अपने आप को निकालना itself is a bigger challenge. And when you have to change your league कि नहीं यार अब मेरा शुमार इन लोगों में नहीं होना चाहिए, I should be counted among those. तो जब आपको अपनी लीग चेंज करनी पड़ती है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा हौसला, बहुत ज़्यादा ताकत और बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो वो जो बहुत ज़्यादा आपको चाहिए, वो अगर डिपेंडेंट आप रखेंगे एक्सटर्नली तो आपकी सबसे पहले तो उम्मीद ख़त्म होगी, क्योंकि इंसानों से तो उम्मीद लगाने वाली चीज़ ही नहीं। और आपको जो अपनी इस बहुत सारे कारनामे करने के लिए बहुत कुछ चाहिए, इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए उम्मीद। और उस उम्मीद का ताल्लुक या तो आप अपनी ज़ात से बांध सकते हैं, और अगर आपको अपनी ज़ात पर भी उस पहले कदम पर इतना यकीन नहीं, तो वो अपनी उम्मीद का जो एक बंधन है वो आप बांध सकते हैं खुदा की ज़ात से। क्योंकि कलेक्टिवली अल्लाह तो हर किसी के लिए है यार, वो तो बहुत बड़ा है, वो तो सबका है, उसमें तो कोई इजारादारी भी नहीं कर सकता, उसमें तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमारे मुल्क का है, हमारी ज़बान बोलता है। पैगम्बरों पे आगे तो फिर भी हम बायस हो जाते हैं, हमारा पैगम्बर है, हमारी कौम का है, हमारी किताब का है, हमारा है, हमारा। अल्लाह में तो कलेक्टिवली सभी कहते हैं कि हमारा ही है और सबका ही है। वो कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो,
द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, किसी का कुछ भी हो बट गॉड डज एक्सटेल फॉर एवरीबडी. थैंक गॉड, सीरियसली गॉड यू एग्जिस्ट. वरना तो लोग इसमें भी झगड़ते हैं, है नहीं है, तो उसका ना होना भी होना ही है. अब कोई नहीं है तो भी हम उसके होने की ही नफी कर रहे हैं ना, तो ना होना भी होना ही है. तो वो एक्चुअली में ये जो कलेक्टिव जब एनर्जीज आती है ना, और जब ये कलेक्टिव चेंजेस आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब इंडिविजुअल जर्नी का होता है ना, तो हर इंसान अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बता रहा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो. लेकिन जब बात कलेक्टिव आती है ना, तो मुझे इसलिए मजा आता है कि कोई कुछ भी कर रहा हो ना, वही है बाय द एंड ऑफ द डे जो उसने चाहा है. अब किसी के हिस्से में क्या है, 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 वो क्या है ना कि जिएंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो जीने में और भी मजा आएगा. वाला मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट सॉन्ग. और साहिर अली बग्गा कह रहे हैं प्यार तुझे नहीं, प्यार ना रहा और मोहब्बत तुझे अलविदा. तो मोहब्बत तुझे अलविदा सुनते हैं. बिल्कुल जनाब, सही कह दिया गाने में. तो बहुत सच्ची बात कह दी कि वो निसाबों किताबों जैसा, वो मिर्जा के साहिबा के मिर्जा जैसा प्यार ना रहा. वाकई नहीं रह गया यार. प्यार जमाने में ढूंढने निकलो तो आपको कहीं भी नहीं नजर आता. सीरियसली, आप जमाने में खुशी ढूंढने निकलो तो आपको तो कहीं भी नहीं मिलती है. आप जमाने में वफाएं ढूंढने निकल जाओ तो आपको जमाने में तो कहीं नहीं मिलती है. जमाने में एक अच्छा इंसान ढूंढने निकल जाओ ना, तो वो नहीं मिलता. जमाने में खुदा ढूंढने निकल जाओ तो वो मिल जाता है. ये मेरा अपना जाती तजुर्बा है, इसलिए मैंने तो जमाने में कुछ भी ढूंढना छोड़ दिया. अल्लाह आपको मिल जाता है यार. आप जिस राह भी चलो, जिस रास्ते भी चलो, जिस इंसान से भी मिलो, जिस काम में भी पढ़ो, अल्लाह आपको मिल जाता है. बाकी सारी चीजें खुद में ढूंढनी पड़ती हैं. बाकी हर चीज का सफर खुद से शुरू होता है. अल्लाह जो है, अल्लाह का सफर इंसान कहीं से भी शुरू हो जाता है. उसके लिए सिर्फ अपनी जात को पकड़ने की जरूरत नहीं है. उसमें तो आप कुछ भी, ये कलम भी पकड़ लें तो आपको उसमें भी मिल जाता है. आप तो पत्थर में से भी ढूंढने निकल जाएं तो उसमें से भी मिल जाता है. आप तो सांस में से, आवाज में से, रंग में से, किरदार में से, भरमार में से, हर चीज में से मिल जाता है. ये तो बाकी सारी चीजों का रोल है. अल्लाह का तो मसला ही नहीं है कोई. अल्लाह तो इज फ्री फ्रॉम ऑल वरीज एंड टेंशंस. तो मसले तो सारे हमारे और आपके हैं यार. तो जब मसले आपके और हमारे हैं तो मिल बैठ के ही बांट के ही और मिल बांट के ही निपटाने पड़ते हैं. कहाँ आप कोई और दुनिया में जाएंगे और उसके मसले ढूंढ के लाएंगे. तो मसलों के हल, अगर मसले हमारे हैं तो फिर हल भी हमारे पास होने चाहिए. ये अल्लाह का इंसाफ है. वो क्या है कि अगर गम हमारे हैं तो आंसू हमारे हैं, तो फिर गम भी हमारे ही होते हैं. जुदाइयाँ भी, प्यार हमारी हैं तो हमारा है, तो फिर जुदाइयाँ भी फिर हमारी हैं. वफाएं हमारी हैं तो फिर बेवफाइयाँ भी हमारी होनी चाहिए. जब ये हमारा है तो फिर ये भी हमारा होना चाहिए. तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी होनी चाहिए, लेकिन जिनको हम खुद में ओन नहीं करते, जिनको हम ढूंढने के लिए इस जमाने में इधर उधर मारे परे फिरते हैं. तो वो गलतियाँ, वो बिलीफ सिस्टम्स, वो अप्रोचेस टुवर्ड्स थिंग्स इन लाइफ, वो ठीक करनी पड़ेगी. अगर किसी को जमाने में बहुत ही प्यार का मसला है, उसका कोई प्यार का मसला ही नहीं हल होता, तो वो प्यार का मसला उसको पहले अपने अंदर ठीक करना पड़ेगा, फिर उसके साथ कुछ अच्छा होगा. इसी तरह अगर किसी के साथ पैसे का मसला है कि होके ही नहीं दे रहा हल, तो वो मसला उसको पहले अपने अंदर हल करना पड़ेगा. क्या पता उसकी मनी टुवर्ड्स मनी, उसकी एनर्जी ही अच्छी नहीं है, उसकी नीयतें ही अच्छी नहीं है, उसकी हरकतें ही अच्छी नहीं है, इसलिए उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा. प्यार में, मोहब्बत में, रिश्तों में, हर चीज में आप देखें कि जो भी आपकी जिंदगी में पैटर्न ठीक नहीं चल रहा, आपकी जिंदगी में जो भी मसाइल चल रहे हैं, उनका हल आप ही हो. आपको ही अपने अंदर कुछ चीजें ठीक करनी है तो आपको उनका हल मिलेगा. Otherwise, you're not going to find your solutions outside in the world. ऐसा ही है, बिल्कुल brutally ऐसा ही है. And it's time to bring new freshness in your life, to bring new changes in your life, to bring newness in your thinking, in your feeling, in your doing, in your everything. So I am celebrating a brand new beginning of my life collectively, as an individual collectively. Or I'm gonna talk about everything again in a newness. नहीं, वैसे भी मुझे 11 साल हो गए. अब कहाँ से नई बात आएगी? नई बातें आएंगी जब हम उन्हीं चीज़ों की नई डेफिनेशंस निकालेंगे, नए कॉन्सेप्ट्स निकालेंगे, नए मॉडर्नाइज करेंगे उनको, अपनी वही स्ट्रैटेजीज को मॉडर्नाइज करेंगे, और लिबरल होंगे, और एक्सपेंसिव होंगे,
और एक्सपेंसिव होंगे, और ज़्यादा बढ़ेंगे। उन्हीं जो हमारे पास चीज़ें हैं उन्हीं को हम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। नएपन का मतलब ये नहीं होता कि आपके अम्मा अब्बा हैं आप उनको बदल लें, नहीं नहीं नहीं, वही जो एग्जिस्टिंग आपकी चीज़ें हैं उन्हीं को आप न्यूनेस के साथ स्टार्ट, वही जो आपके रिश्ते हैं उनको आप नई तरीके से इंजॉय करेंगे, और वो जो वही काम आप कर रहे हैं उनको नए तरीके से करेंगे। सो आई हैव ब्रॉट अ न्यूनेस इन माय शो एज वेल, which I am also going to experience as well, because uncertainty, मुझे खुद भी नहीं पता रोज क्या क्या हो रहा होगा, रोज क्या क्या हो रहा होगा। सो लेट्स सी कि रोज का मेरा शो मुझे कितना एक्साइट करता है, आपको कितना एंटाइज करता है, आपको क्या सुनने को मिलता है और मुझे खुद क्या सीखने को मिलता है। सो लेट्स बिगिन अ न्यू जर्नी ऑफ माई लाइफ, of this radio, of everything that has been happening around me in the world and for everybody in the same scenario. Moving on to my next song, which is again by Angrezi Wala Gana or Juna West. Selena Gomez in my show. So let's hear this out and let's go and stay tuned to Mera FM. बात ये नहीं होती है कि कोई आपके लिए क्या कर सकता है, बात ये होती है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हो, because you set your standards for yourself. कोई आपके लिए कुछ करता है नहीं करता है यार, वो उसका ज़र्फ है, उसकी औकात है कि वो कर सकता है तो ठीक है कर ले, उसका दिल है, उसकी नीयत है, उसका इरादा है। लेकिन आप अपने लिए क्या कर सकते हैं, मैटर ये करता है। और जब आपको पता होता है कि यार मैं तो अपने लिए सब कुछ कर सकता हूँ, है ना, अपने लिए तो इंसान सभी कुछ कर सकता है। और नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके पास इतने चांसेस, अब टाइम ही नहीं होता, उनके पास इतनी अकल ही नहीं होती है, उनके पास इतनी फ्रीडम नहीं होती, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ एनीथिंग नहीं होता कि वो अपने लिए कुछ कर सकें। पर देयर आर पीपल हु कैन डू एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स। सो देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हु वांट समबडी एल्स टू डू फॉर देमसेल्व्स। एक वो लोग हैं जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि दूसरे उनके लिए करें, और एक वो लोग हैं कि जो अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई उनके लिए करे, बल्कि वो लोगों के लिए करना चाहते हैं। So this is how life is going on. हर इंसान वो जो चाहता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए कोई कुछ करे, उसकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली और टेक्निकली वो इंसान भेज दिया जाता है जो अपने लिए बहुत कुछ कर सकता है और फिर वो दूसरे के लिए कुछ करना चाहता है। So this is how we got entangled to each others in life. और हम इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे की लाइफ में और हम सोचते हैं कि यार इसको मुझसे कुछ लालच है। अरे भाई, वो लालची अगर है भी तो ठीक है, होने दो, सानू की, आप अपनी देखोगे, आप उसके लिए कुछ कर सकते हो तो ठीक है कर दो। हो सकता है वो आपकी जिंदगी में इसलिए आया हो क्योंकि इंसान के लिए जितना लेना इम्पोर्टेंट है, इंसान के लिए उतना देना भी इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप लेते ही चले जाएं, लेते ही चले, इक्वली इम्पोर्टेंट गिविंग एज वेल। अगर आपके पास बहुत ज्यादा इल्म है और आप उसको बचा के रखे हुए, नहीं मेरे पास तो बहुत इल्म है, तो वो इल्म आपके लिए एक वक्त आता है कि बेकार हो जाता है। इफ यू डोंट स्टार्ट गिविंग इट अवे। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप उसको बचा के रखे हुए, अपने ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, एक टाइम आता है कि इट्स स्टॉप्ड एज अ यू नो सब्सटेंस, उसके अंदर सब्सटेंस होना, उसके अंदर मजा आना खत्म हो जाता है। देन यू हैव टू स्टार्ट गिविंग इट टू समबडी एल्स। और इसी तरह जिंदगी का ताना बाना बुना। तो अगर कोई आपकी जिंदगी में कुछ लेने आया है तो यकीन जानिए वही लेने आया जो आपको देना है, कुछ ऐसा वो लेने नहीं आया जो आपसे वो छीनने आया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई डोंट नो लोगों की यहाँ पर कैसे लोगों ने अपनी ताल्लुकदारियाँ, मैं कहूँगी कैसे बांधे हुए, रिश्तेदारियाँ पता नहीं लोगों ने किन बेसिस पर बांधे हुए हैं। लेकिन जहाँ से मैं देखती हूँ, जहाँ से मैं जीती हूँ, वहाँ पर मुझे लगता है कि इफ़ यू अलाउ समबडी, अगर कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और अगर वो आपसे कुछ लेने आ रहा है तो वो कुछ आपका लेने नहीं आ रहा, वो कुछ आपके पास ऐसा है जो उसको ही देना है, तो आप दे दें। और अगर कोई जिंदगी में आपसे आपको कुछ देने आ रहा है तो आप ये मत सोचें हाय ये मुझे क्यों दे रहा है, इसकी क्या वो है, तो वो अपना समझ के उसको ले लें क्योंकि वो आपको कुछ देने है। और अगर आपको कुछ देना है उसको और आपसे कुछ लेना, सो आई थिंक ये लेन देन का ताल्लुक अगर आपका सबसे ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि लेन देन के बगैर कोई भी ताल्लुक नहीं चलता ही नहीं है। चाहे वो आपका ताल्लुक खुदा से है, वो इंसान से है, वो चीज़ों से है, वो अपने आप से है, वो किसी भी चीज़ से, वो चाहे रिश्तेदारियां हैं, वो रूदारियां हैं, वो साझेदारियां हैं, वो कारोबार व्यापार है, वो कारोबार है, वो कुछ भी है, लेन देन के बगैर कुछ भी नहीं चलता इस दुनिया में। यूनिवर्स को भी आप देते हैं तो वो आपको देती है, और अल्लाह भी आपको दे रहा है तो आपने आगे देना ही, अल्लाह को भी आप दे रहे हैं इन रिटर्न। वो और साझेदारियां कि हम अल्लाह को क्या दे रहे हैं, अल्लाह हमें क्या दे रहा है। सो दिस इज हाउ
जो कम्युनिकेशन हो या एनर्जी एक्सचेंज हो. सो आई थिंक ये एनर्जी एक्सचेंज भी एक काइंड का कम्युनिकेशन ही है. इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आप फ्रीक्वेंसी और वाइब्स की फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट करते हैं. सो अगर आपका ये एक्सचेंज अच्छा चल रहा है चीज़ों से तो लाइफ अच्छी है. अदरवाइज इफ यू डोंट हैव अ गुड कम्युनिकेशन, अगर आपकी एनर्जी, आपकी वाइब, आपकी फ्रीक्वेंसीज चीज़ों के एतबार से ठीक नहीं है तो आप प्रॉब्लमेटिक एनर्जी में है, आप सोल्यूशन वाली एनर्जी में नहीं है. तो सोल्यूशन वाली एनर्जी में आने के लिए आपको पहले हैज़ टू स्टार्ट विद योरसेल्फ. आपको अपनी चीज़ें ठीक करनी है और जैसे जैसे आप अपनी चीज़ें ठीक करते जाएंगे, अपनी एनर्जी, अपनी टेंशन, अपनी फीलिंग, अपना ये अपना वो, अपनी फीलिंग सॉर्ट आउट करते जाएंगे, अपना दिमाग सॉर्ट आउट करते जाएंगे, अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करते जाएंगे, वैसे वैसे आप जो है वो दुनिया अपने लिए आसान करते जाएंगे. जब आप एक एज एन इंडिविजुअल अपनी दुनिया आसान करेंगे, उस एक इंसान की दुनिया आसान करेंगे, फिर वो एक इंसान और एक और इंसान की जिंदगी आसान करेगा और इसी तरह ये चेंज जब चलती जाएगी तो मुझे लगता है कि वो वक्त भी हम विटनेस करेंगे कि जब एक वो वक्त आ गया जब कुछ भी ठीक नहीं था और एक ये वक्त आएगा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें लगेगा कि वाओ. प्रैक्टिकली इट साउंड्स ऑफुल कि हाँ सब कुछ तो कभी भी ठीक नहीं होता, बिकॉज ये मैं खुद कहती हूँ कि सब कुछ तो कभी ठीक नहीं होता, लेकिन वो जो सब ठीक होने की फीलिंग है ना, असल में वही सब ठीक होना है. असल में सब ठीक होने का मतलब ही यही है कि आपको फीलिंग आ गई है कि अब सब ठीक हो रहा है. क्योंकि पहले जब हम उस फीलिंग में होते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं है, तो वो वाकई कुछ ठीक नहीं होता. तो वो प्रोसेस है, इट्स नॉट जस्ट द वन मोमेंट. अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो देन अगेन इट्स नॉट जस्ट द वन मोमेंट कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. वो जो सब कुछ ठीक हो जाएगा की तरफ वो जो पहला कदम है, इट इज अ होल जर्नी. और अभी पता नहीं कितने कदम है वो सब ठीक होने में, लेकिन वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि सब ठीक होने वाला है. सब ठीक हो रहा है. Yeah, it's happening all right. So, नवंबर आ गई और नवंबर की बारिश भी हो गई, लेकिन बहुत कुछ ऐसा जो इस नवंबर रेन ने खो दिया है वो नहीं हुआ. Something just has changed. अब वो within me हुआ है या collectively हुआ है ये अब पता नहीं है, लेकिन कुछ तो हो गया बदल गया है, कुछ तो बदल गया है. अच्छा जी, गाना सुनाते हैं आपको. मेरे पास तुम हो, मेरे पास वाकई बहुत कुछ है. मेरे पास तुम भी हो, मेरे पास मैं भी हूँ, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी, मेरे पास वैसे सब कुछ है. चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं गाना और सुनते रहिए स्लो जैम्स और मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है मेरा. अच्छा जी, उमर कह रहे हैं हेलो, टू मच डिस्ट्रैक्शन इन माय वॉइस, हाउ आर यू. उमर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपनी टेक्निकल टीम से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर चेक कर लें ये डिस्ट्रैक्शन क्यों आ रही है, हमारी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या आपकी तरफ सिग्नल प्रॉब्लम हो सकते हैं. तो आप अगर हमें अपना एरिया लेके भेज दें उमर के किस एरिया में हैं आप, तो हमें आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाएगा. अली हसन भट्ट कह रहे हैं फैसलाबाद से गुड इवनिंग, वेलकम टू शो, थैंक यू वेरी मच. और शो नाइस. सना हुमायूं, हाउ आर यू. आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड एंड I'm wearing my favorite color. I'm wearing the most beautiful. I'm carrying the most beautiful feeling in the world. और वो feeling क्या है वो बताना ज़रूरी नहीं होता, बस feeling है. feeling तो एक समंदर की तरह है and it's the ocean of feelings. और आप एक लहर के बाद दूसरी लहर, दूसरी के बाद तीसरी वेव, वो आप enjoy करते जाते हैं और इसी तरह आपके दिल का समंदर जो है वो ठाठे मारने लग जाता है और आपके माइंड में जो है वो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं. और जब आपके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी, एक्टिव और होना शुरू हो जाती है. एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग alive in every moment, start celebrating and start being cherishing little moments, little things in your life. So yeah, it's all happening. Well, let's go and hear this song. बिल्कुल जनाब, ऐसा ही हो जाता है. काफिले रुके थे, बने थे जहाँ और रुके थे जहाँ, वहाँ पर कभी कभार राख ही रह जाती है और जब काफिले उठ जाते हैं तो वहाँ राख ही रह जाती है. ऐसा ही होता है. There was a time in life कि जब कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में मिलते हैं और शोर शराबा, रोशनियाँ, खुशियाँ लेकर आते हैं और कुछ देर के बाद वो ख़त्म हो जाता है. फिर आपको एक नई बिगिनिंग करनी पड़ती है और वो ख़त्म तो हो जाता है लेकिन फिर वहाँ पर नए काफ़िले बन जाते हैं. फिर ज़िंदगी ऐसे ही शुरू हो जाती है. दिल बुझ जाता है, मर जाता है, मिट जाती हैं मोहब्बतें, ख़त्म हो जाती हैं, जज्बों में रवानियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जज्बे सड़ जाते हैं, दिल टूट जाता है, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन फिर से शुरू हो जाते हैं. फिर से कुछ नया सा शुरू हो जाता है और इसी तरह ज़िंदगी में प्रोजेक्ट्स आते हैं, चले जाते हैं, इसी तरह काम आते हैं, चले जाते हैं, इसी तरह ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, चली जाती हैं, फिर से शुरू हो जाती हैं. तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस. एक साइकिल ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है और हम इसी साइकिल्स में उभरते हैं, डूबते हैं, टूटते
उठते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं, ज़िंदगी ऐसे ही चलना शुरू हो जाती है, ऐसे ही चलती रहती है. So let's welcome to the new beginning of your life, of everybody's life, because it's a collective energy. It's not about me and you, it's about everybody and everyone, and it's about everything. जी हाँ जनाब, आपको बताते चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM. मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, हमारे शोज़ को लाइक करना, वहाँ पर फीडबैक दीजिए अपना बिल्कुल मत भूलिए, और इसके साथ साथ जो आप बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा. इसके अलावा हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है. मेरा FM आप उसको लाइक कीजिए और सना वही ऑफिशियल को भी लाइक कीजिए. इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, इसके साथ साथ अगर आपके पास रेडियो सेट्स नहीं है तो भी आप मुझे सुन सकते हैं. कैसे? अपने किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर, मोबाइल पर आप लॉग इन कीजिए www.merafm.com, और इट्स अ न्यू मून, और न्यू मून एनर्जी जो है बहुत पावरफुल है, वेरी पावरफुल, एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग इट वेरी गुड. अच्छा जी, गाना 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 गाना. दिल ने दिल से कहा, क्या कहा दिल ने दिल से? अली अजमत क्या कह रहे हैं? सही बात है यार, अपनी लाइफ का जो है ना, अपनी लाइफ का सबसे मेन कैरेक्टर जब तक आप खुद नहीं बनते, आपकी लाइफ सही तरह से नहीं गुजरती है. आप अपनी ही लाइफ में, हम अपनी ही लाइफ में दूसरे लोगों को अहम बनाकर अपनी लाइफ को अनइम्पॉर्टेंट कर ले. सबसे पहले अपने आप को जब हम अनइम्पॉर्टेंट कर लेते हैं अपनी ही लाइफ में, और अपने आप को एक साइड कैरेक्टर की तरह डील करते हैं और दूसरों को हम मेन कैरेक्टर की तरह डील करते हैं, तो लाइफ वहाँ से उल्टी सीधी होना शुरू हो जाती है. लाइफ हमारी आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाती है, लोगों पर. लोग ये कहते हैं, लोग ये कर ले, ये कर दे, वो कर दे, ये वो कर दे, तो लाइफ अच्छी चल रही है. अनटिल और अनलेस जब तक आप अपनी लाइफ के हीरो खुद नहीं बनेंगे. सो गेट रेडी फॉर द हीरो कॉल, एंड योर डेस्टिनी इज कॉलिंग यू, एंड बी द हीरो ऑफ योर लाइफ. सीरियसली, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है. मुझे वो क्या कहते हैं ना, मुझे तो जीने का और कोई रास्ता भी नहीं आता, तो यही एक रास्ता है. अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत मुश्किल है, बट स्टिल एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये फिर भी आसान रास्ता है. क्योंकि जब आप आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, आउटसाइड एनवायरनमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, तो आपका जो कंट्रोल ऑन लाइफ है वो ख़त्म हो जाता है. आपका कंट्रोल सिर्फ उस वक्त तक आपके हाथ में रह सकता है जब तक वो कंट्रोल आपकी अपनी ज़ात के अंदर हो. क्योंकि अपनी ज़ात के अंदर को ही कंट्रोल करना मैस्ट्री है, सेल्फ मैस्ट्री है. और अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन दे सकते हैं, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की एक तो ज़रूरत नहीं रहती है, दूसरा आप कंट्रोल कर भी नहीं सकते. क्योंकि जब आप कंट्रोलिंग होते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है आपको, क्योंकि इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. इंसान को सिर्फ डिसिप्लिन में लाया जा सकता है. कंट्रोल करना हर इंसान के अपने बस की बात है. कंट्रोल हर इंसान की अपनी ज़ात की ताकत है, वो खुद साख्ता ताकत है. अगर इंसान खुद करे कंट्रोल तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नो वन कैन कंट्रोल यू. इसलिए कहते हैं कि किसी की वफाओं को आप, किसी पर वफा आप लाजिम नहीं कर सकते कि तुमने मुझसे वफा करनी है, तुमने मुझसे प्यार करना है. नो, जब तक कोई खुद से प्यार करना ना चाहे, कोई खुद से वफा ना नहीं, कोई खुद से साथ ना देना, कोई खुद से आपकी जिंदगी में आना ना चाहे, कोई खुद से अपने कुछ करना ना चाहे आपके लिए, तब तक यू कांट मेक अदर्स टू डू एनीथिंग फॉर यू. और उसमें भी उसकी अपनी ज़ात का जब तक कोई फ़ायदा नहीं होता, तब तक कोई किसका आपके लिए कुछ नहीं करता. अगर आपको लगता है कि दुनिया में बहुत बेलौस लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए वो कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी गाइज, ये एक खुशफहमी हो सकती है, गलत फहमी हो सकती है, पर ये सच नहीं है. क्योंकि इस दुनिया में कोई इंसान किसी के लिए उस वक्त तक कुछ नहीं करता जब तक उसको अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता. कोई अगर अपने बाल बच्चों के लिए भी कर रहा है तो उसमें भी उसका अपना एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है टू फुलफिल योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के. ओके, टू बी द राइटियस, मैं अच्छा हो जाऊंगा, मैं अच्छा लगूंगा, मुझे अपनी ज़ात में अच्छा लगना है, और मुझे अपनी ज़ात अपने अंदर अच्छी लगेगी अगर मैं ये कर लूँगा. और अगर आप नहीं करते तो आप अपनी ज़ात में बुरे फील कर रहे होते हो, तो इसलिए वो आपके लिए करना ज़रूरी है कि आई शुड फील गुड ना. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, हम इनके लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं, हम
इसके लिए कर रहे हैं, हम उसके लिए, हम प्यार में कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए। तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये आपको एट द एक टाइम पर आकर ड्रेन कर देती है, डीमोटिवेट कर देती है, डिस्करेज कर देती है। और जब आप देते हैं किसी को ये करने के लिए, तो आप एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि देने में इटसेल्फ, गिविंग में ही वो एनर्जी जो रिसीविंग है वो छुपी हुई है। हम कहते हैं कि नहीं यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी के लिए कुछ भी कर लूँ, कोई अगर मेरे लिए कुछ ना भी करे तो इट डजंट मैटर, बट इट डज मैटर। आपको एक दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, 1 साल आपको फील नहीं होगा, 2 साल फील नहीं होगा, पर वो तीसरा या चौथा साल ऐसा होगा कि आप कहेंगे बस इनफ इज इनफ। So it's better to be smart, it's better to be intelligent, it's better to be conscious, it's better to be in your senses, it's better to be aware right now कि हाँ यहाँ फर्क पड़ता है। हम इंसान खुदा नहीं है कि बस देते चले जाएं और हम लेना। अगर अल्लाह हमें दे रहा है तो उसके बदले हमारे इम्तिहान भी ले रहा है, अल्लाह भी ले रहा है हमसे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के साथ हमारा सिर्फ देने 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 अल्लाह ही दे रहा है, हम नहीं कुछ दे रहे, हम भी तो इम्तिहान दे रहे हैं यार, हम भी तो आजमाइशें दे रहे हैं, हम भी तो इस रूह होकर हम इस जिस्म की सारी सख्तियां सहते हैं, हम सारे दुख सहते हैं, हम सारे जज्बात सहते हैं, हम सब कुछ सहते हैं, हम इसका उसका इस दुनिया में आने की कीमत चुकाते हैं, हम हिसाब देते हैं, हम एक एक चीज का हिसाब दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमने किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। तो हम भी बाय द एंड ऑफ द डे हम अल्लाह को भी देंगे, दे रहे हैं, और इसी तरह हम इंसानों को भी दे रहे हैं, और हम ले भी रहे हैं। तो ये लेने देने का जो तसलसल है ना भाई साहब, ये खत्म नहीं होने वाला, और ये खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि यही जिंदगी की रीत है, यही रिवायत है, यही रिवाज है, यही रस्म है, और यही जिंदगी का असल जो मीनिंग है वो यही है। When you give and take, receive and give. So जिंदगी ने ऐसे ही चलना है। It's better to be smart कि what to give and what not to give, who to give and who not to give, किसको कितना देना है, इसके साथ साथ किससे कितना लेना है, जिसको जितना देना है उससे उतना लेना भी है वापस। अदरवाइज रिश्ते नहीं चलते, अदरवाइज वो ताल्लुकात, वो सारे सिलसिले नहीं चलते, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं जाके फ्लैट हो जाएंगे। तो बी वेरी वॉचफुल, बी वेरी केयरफुल। आइदर वो कोई भी है, आप अपनी कहानी के हीरो हैं, आपको अपनी जिंदगी में अपने आप को देखना है कि आप अगर किसी को कुछ दे रहे हैं तो उससे उतना आप रिसीव भी करें, और अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसको उतना गिव भी करें। अदरवाइज आपकी जात आपको माफ नहीं करेगी, आपकी जात पर वो या तो आपने जरूरत से ज्यादा अगर दिया हुआ है उसका भी बोझ रह जाना है, और अगर आपने जरूरत से ज्यादा किसी का लिया हुआ है तो उसका भी बोझ रह जाना है, आपकी रूह पे, आपके दिल पे एहसान रह जाना है। और वो क्या है ना कि एक एहसान करना कि हम पे कोई एहसान ना करना। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है, ये जो फ्रीडम आती है, लिबरलिज्म आती है, ये जो आपके अंदर एक होप आती है, ऑप्टिमिज्म आता है, हैप्पीनेस आती है, वो इस हल्केपन में है कि आप दे भी रहे हैं, इक्वल अमाउंट पे ले भी रहे हैं, एंड यू आर लाइक फेयर, आपकी फेयर डीलिंग है लोगों से, आप लोगों के साथ फेयर डीलिंग पे डील कर रहे हैं कि आपके ऊपर किसी का उधार नहीं है, कर्ज नहीं है, in terms of anything, in terms of energy, in terms of love, in terms of emotions। अगर कोई आपके अंदर इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आपको भी उसके अंदर उतनी करनी है, और अगर आपको नहीं करनी तो आप उसकी रिसीविंग भी मत कीजिए, फिर वो उसका मसला है, फिर वो अल्लाह जाने और उसका काम जाने। अगर आप ले नहीं रहे हैं, अगर कोई देना की कोशिश कर रहा है, जिस तरह गिफ्ट्स होते हैं, अगर आपने किसी से गिफ्ट लिया है तो एक दिन आपको भी वो गिफ्ट वापस करना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान, एक दोस्त है आपका, वो आपको हर बार गिफ्ट करता है और आप उसको गिफ्ट नहीं करते, तो 10 साल के बाद उसे भी रियलाइज होगा कि यार बस ठीक है, रहने दो, कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई, इसने तो मुझे कभी दिया ही नहीं है, मैं नहीं भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। यू नो, एक हल्की सी बात आ जाती है हम इंसानों में। तो कुछ लोगों को जल्दी रहे, कोई, ये तो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बहुत ही अजीम लोग हैं, लेकिन जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं वो तो यही सोचते हैं यार मैंने इसको 1 दफा गिफ्ट दिया, 2 दफा दिया, 3 दफा दिया तो मुझे कुछ भी नहीं देता। नॉट इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट ना दे, मतलब गिफ्ट देना तो एक पूरा प्रोसेस होता है ना। किसी को आप सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाते हैं, खरीदते हैं, तो वो जो पूरा टाइम आप एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स लगा रहे हैं वो मैटर करती हैं। उस गिफ्ट के थ्रू आप किसी को अपना कुछ दे रहे हैं, तो यस, इट डज मैटर एंड एवरीथिंग डज मैटर एंड एवरीथिंग शुड मैटर टू यू। What goes out of you and what comes in you, चाहे वो खाने की सूरत में, सोचने की सूरत में, फील करने की सूरत में, या किसी भी सूरत में,
So moving on to my next song, Duriyan Zamir. So stay tuned and keep listening to me in slow jams. This is Sarah Humayun, Monday to Friday. रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. बिल्कुल जनाब, जिंदगी भी ऐसी है. हर रोज एक नया उतार चढ़ाओ, रोज एक नई सिखलाई, रोज एक नया तमाशा, रोज कुछ नया नया सा है. और ये नयापन अभी चलेगा जब तक ये नयापन हमें बोर ना करते. ऐसा ही होता है यार, हर साइकिल ऐसे ही स्टार्ट होती है. शुरू में एक्साइट करती है, बाद में कहते हैं क्या यार ये बोरियत होना शुरू हो जाएगा. फिर यू स्टार्ट ब्रिंगिंग मोर पीपल, फिर मोर अपॉर्चुनिटीज. ऐसे ऐसे जैसे जैसे जो चीज़ सेट होती जाती है उसमें और चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं. So I'm looking forward to a lot and yes, everyone has to look forward to a lot in their lives. चाहे अभी तक हम worst to worst handle कर चुके हों, worst to worst scenario में बैठे हुए हों या कुछ भी हो रहा हो, but always looking forward ahead, optimistically, hopefully and positively, because this is the only way to live life. इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. आप चाहे कितने बीमार हैं, आपके ऊपर चाहे कितना कर्ज चढ़ा हुआ है, चाहे आपके पास पेट में रोटी है नहीं है, जेब में पैसे हैं नहीं है, आपके पास कुछ है नहीं है, उम्मीद होनी चाहिए. और अगर आपके पास उम्मीद है तो मुझे लगता है कि आप दुनिया के सबसे मालदार इंसान हैं. बिकॉज इस उम्मीद की रोशनी में आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं. It's not all about कि आप किस्मत पे डाल दें, नसीब पे डाल दें, इस पे डाल दें, उस पे डाल दें. Sometimes you have to take really accountability for your life, and it's the time. Take accountability for what you have got in your life and what you have not got in your life as of now. So get yourself good promises for a futuristic life. Get yourself all optimistic and motivated and encouraged about your future. Past जैसा भी था वो अब वापस अगर आ रहा है, और अगर आना है, अगर वो डर आपको है कि वो पास्ट फिर से ना आ जाए, तो इसका मतलब है यू हैवंट हील्ड. आपने ओवरकम नहीं किए अपने वो प्रॉब्लम्स, आपने अभी तक अपने वो लेसन्स लर्न नहीं किए हैं. सो करेक्ट योरसेल्फ, डिसिप्लिन लाएं, अपने अंदर ठहराव लाएं, सब्र लाएं, अपने अंदर उम्मीद लाएं और अपने अंदर ताकत लाएं. फील पावरफुल. इंसान कमज़ोर नहीं है. इंसान सिर्फ उस वक्त कमज़ोर है जब वो कमज़ोर अपने आप को महसूस करता है या वो समझता है. इंसान कमज़ोर शय नहीं है. इंसान इस दुनिया की सबसे पावरफुल शय है. कोई जानवर इंसान से पावरफुल नहीं है. कोई ताकत इंसान से पावरफुल इस ज़मीन पर कर रहा है और इस पर एग्जिस्ट नहीं करती है. ये जितनी बुलंदो बाला इमारतें, जितने अजाइबात, जितने मौजे, जितना सब कुछ आप दुनिया में तरक्की देख रहे हैं, सब इंसानों ने की, इंसानी दिमाग ने की है. दिलों ने वो धड़कनें धड़काई हैं, दिलों ने वो आगे लगाई हैं. जंगें हों या मोहब्बतें हों, इंसानों ने ही गढ़ी हैं. इंसानों के जरिए ये किस्से कहानियां जमीन पे चल रहे हैं. तो इंसान इज द मोस्ट पावरफुल क्रिएशन ऑफ क्रिएटर. सो फील पावरफुल, feel optimistic, feel hopeful, and that's all about tonight. Because it's the most unknowable night of my life. I don't know what's gonna happen, but only I know is the hope. Only I know is the optimism, is positivity, is power, is strength, is being patient, is being excited about life, about everything that is going to come and that is going to happen and that is happening. So yes, happen to be से to be happen से happening में जब आप वो जर्नी जोड़ेंगे तो then you will feel कि किसी चीज़ का पा लेना वो एक लम्हा ही ज़रूरी नहीं होता. किसी चीज़ को पाने का वो पूरा सफ़र बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही सफ़र आपकी ज़ात को डिफाइन करता है कि who you are, where you are going, क्या कर रहे हैं, क्या है आप. Winning or losing, it's always in your own hands. So be the winner, don't be the loser. Stay tuned and keep listening to मेरा FM. मेरा आपका साथ यहीं तक है और आगे आपको गाना भी सुना रही हूँ. हीरो one of my favorite track. और खुश रहिए यार, सबको खुश रखिए. आप तभी रख सकते हैं जब आप खुद में खुश होते हैं. तो खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए और मस्त हाल रहिए. Good night, Tara, and love you all. This is Mira FM 107.4.